स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मैं आई कम इन सर? यस। गुड इवनिंग सर। बटन लगाइए, सर थैंक यू, सॉरी सर। फ्लैप को भीतर में कीजिए पॉकेट का। पॉकेट का फ्लैप, उसको जेबी को अंदर करो। ओके सर। अब हुआ? नमस्ते, जी हाँ, नमस्ते सर। ये हो, बैठिए। अभिषेक, आपने BHU से ज्योग्राफी में किया है। जी हाँ सर। वाराणसी का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व संक्षेप में प्रकाश डालिए। सर वाराणसी जो है 16 महाजन पद में से एक था, जिसे काशी के नाम से जाना जाता था सर। और ये मगध क्षेत्र के लिए भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट था सर। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें सर, तो सर ये गंगा के बाएं तट पर स्थित है सर। और यहाँ जो है ये जो है मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र में आता है, जो कि काफ़ी फर्टाइल है सर। बस इतना ही है? सॉरी सर, मैं और नहीं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। अरे, वाराणसी में भौगोलिक दृष्टि से पर्यटन में नहीं आएगा। जी हाँ सर। ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यटन ऐतिहासिक स्थल ही होता है ना, तो उस पर आपने कुछ प्रकाश डाला ही नहीं। सॉरी सर। आपने प्रकाश डाला ही नहीं कि बनारस के राजा की इसमें क्या भूमिका थी। ग्लोबल साउथ की अवधारणा क्या है? सर ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था। इसमें सर ब्रंटलैंड के जो दक्षिण में स्थित जो अल्प विकसित देश हैं, जिनकी जो आय है निम्न है सर, वैसे देशों को सर ग्लोबल साउथ की संज्ञा दी गई क्या है। क्या बोले? सॉरी फिर से रिपीट करो सर। ये सबसे पहली अवधारणा ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था सर। और इसमें ये कहा गया था कि जो भी देश जो है, खासकर जैसे कि साउथ एशिया के जो देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, कुछ देश है सर, जिनकी आय जो है निम्न है सर, और जहाँ का जीवन स्तर निम्न है सर, वैसे देशों को ग्लोबल साउथ बोला गया है सर। ग्लोबल साउथ मतलब ऐसे, जब तुम फ्रंट लाइन पढ़े थे, फ्रंट लाइन के बाद जो है सो ग्लोबल साउथ के डिफिनीशन में बहुत सारा चेंजेस आए, पर तुमने उस पर प्रकाश नहीं डाला। तुम अपडेटेड नहीं हो, इसका मतलब। छोड़िए, हटाइए उस चीज को। तो उस पे बताइए प्रकाश आप डालते। कि क्वाड क्या है? सर क्वाड जो है सर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बनाया गया एक संगठन सर। इसमें सर 4 देश शामिल हैं। एक अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा जापान और चौथा सर ऑस्ट्रेलिया सर। इसका उद्देश्य हर एक इस पार्ट वाइज मैं नहीं पूछूंगा, बल्कि क्वाड क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका उद्देश्य सर जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र को सर एक स्वतंत्र और मुक्त क्षेत्र बनाना है सर, ताकि जो एक जो ग्लोबल जो नियम है सर, वो बना रहे। चलिए पूछिए। जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, ये बताइए, इंडियन फ्लैग जो एडॉप्ट किया गया, उसका हिस्ट्री क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलिए, 7 निश्चय पार्ट 3 आपने पढ़ा है? 7 निश्चय पूरा बता सकते हैं? सर 3-4 कंपोनेंट्स मैं बता सकता हूँ सर। तो 7वां कौन बताएगा? सॉरी सर, पूरे 7 मुझे याद नहीं। 3-4 बताइए आप। दोगुनी आय, दोगुना रोजगार, कृषि में प्रगति, कृषि में समृद्धि, प्रदेश की प्रगति, और सर समृद्ध उद्योग, समृद्ध प्रदेश सर। चलिए यहीं पे रोक देते हैं आपको। समृद्ध उद्योग बनाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अभी क्या विजन तय किया है? सर इसके लिए सर अभी पटना के फतुआ में सर IT ये गिफ्ट सिटी के स्थान का जो है एक फिनटेक सिटी बनाया जाएगा सर। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी जो है सर एक हाईटेक सिटी है सर। यहाँ पे जो है बड़े, कहाँ है? ये सर गुजरात में है सर, सूरत में। हाँ,
चलिए। इसी तरह से इसके अलावा सर बिहार सरकार जो है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 लाई है सर। तो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में क्या है? सर इसके तहत ये कहा गया है कि यदि कोई भी कंपनी आती है और 100 करोड़ का निवेश करती है और 1000 रोजगार उपलब्ध कराती है तो उसे सर 30% तक का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अगर 1000 करोड़ का जो अगर निवेश करती है सर तो अप्रॉक्स 35% का जो है उसे सब्सिडी प्रदान किया जाएगा सर। तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा, आप शायद सर। ठीक से नहीं पढ़े हैं, सॉरी सर। उसको ठीक से पढ़िए। 1000 करोड़ वालों को टोकन मनी पे जो है सो जमीन दिया जाएगा। यस सर, 1 ठीक है? रुपया सर प्रतीकात्मक रूप में प्रदान किया जाएगा सर। भारत के 5 ऐसे नेशनल इवेंट को बताइए 2025 के जो टॉप अचीवमेंट्स है इंडिया का, उसमें से 5 सेक्टर से 5 अचीवमेंट को बताइए। 5 सेक्टर से सर। सर अगर अंतरिक्ष क्षेत्र में देखें सर तो दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला सर ये पहला राष्ट्र बना है सर। और अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो सर ये G20 का जो है वो हेल्ड किया सर, आयोजन किया सर। कब? तो 23 में किया, जी हाँ 24 सर। में किया, 25 में तो भारत जो है सो पार्टिसिपेटिंग कंट्री था, तो आप गलत बोल गए। यस सर, सॉरी। 25 को मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। बाकी सेक्टर में बोलिए। बाकी सेक्टर तो सर सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? डिफेंस, इकोनॉमी, ये सब भूल गए? स्पोर्ट्स कुछ नहीं याद है? मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिहार। बिहार की जो भूमि है, जिसको मृदा कहते हैं आप, वो कितने प्रकार की है और उसके क्रॉप्स क्या क्या हैं, मेजर क्रॉप्स क्या क्या हैं? एक क्वेश्चन है, आंसर आप दीजिए, हम शांति से सुनेंगे। सर बिहार की अगर भूमि जो है सर, यहाँ जो है उत्तरी बिहार देखे तो यहाँ जलोढ़ मृदा के तौर पे खादर और बांगर देखने को मिलता है। वहीं अगर साउथ बिहार में देखे तो करैल कवाल मृदा हो गया सर, और इसके अलावा बलथर मृदा और लाल पीली मृदा और लाल बलुई मृदा मिलता है सर। तो साउथ बिहार में जो है सो एलुवियल सॉइल नहीं है सर? है सर। तो फिर आपने कहा कि नॉर्थ बिहार को देखें तो जलोद और ये मिलता है बांगर, तो दोनों तो आप इधर दे दिए, तो इधर क्या दीजिए? करैल कवाल जो मृदा है सर, जो पुरानी जो जलोढ़ मृदा सर बांगर है सर, वो है सर कैवाल मृदा, उस रूप में मिलती है सर। वो काफी डिस्टेंस पे है, वो करीब जो है सो जहानाबाद के बियॉन्ड है। जी हाँ सर। इसीलिए जो है सो इसको उसी तरह से बताइए। ठीक यस है, सर। हटाइए। और ठीक है।